हेलो विद्यार्थी मित्रों, हमने आगे हिंदी में पहला काव्य उसका सारांश देखा और फिर आधे काव्य को हमने समझा, उसका थोड़ा लय से उसको गाया। अब देखते हैं पूरा उसका जो थोड़ा बाकी है। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, यानी इस संसार में बहुत सारे अभावग्रस्त जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या तो आर्थिक रूप से कई अभावग्रस्त लोग हैं, उसका रक्षण हमें करना चाहिए, उसको कुछ मदद करना चाहिए। तो उसे मदद करने के लिए हमारे अंदर एक शक्ति चाहिए, और वह पौरुष यानी शूरवीरता, एक शक्ति। उस शक्ति के जरिए हम उस लोगों तक पहुंच पाएंगे और उसको मदद कर पाएंगे। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। हमारा जीवन हमेशा स्फूर्तिला होना चाहिए, नव तेज से भरा होना चाहिए, यानी कभी भी हमारे मन में निराशा नहीं होनी चाहिए। जीवन खुशियों से, उत्साह से स्फूर्तिला होना चाहिए, और सबका हमें मंगल करने की भावना होगी तो अवश्य ही हमारे मन के अंदर स्फूर्ति रहेगी, और हम दूसरों का दुख दूर करने में हमेशा लोगों की मदद करने के लिए हम अपने हृदय के अंदर एक नई चेतना प्रकाशित करेंगे, और सबके हृदय में सुंदर अंतरंग, यानी सबके हृदय में सुंदर भावना हो, ऐसी हम कामना करते हैं। सबके जीवन में एक नया तेज हो, नई चेतना हो, नया प्रकाश हो, सुंदर भावना हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो, और सब मानवता की पूजा करें, मानवता की उपासना, यानी मानवता को ही पूजे, मानवता को ही महत्व दे, और सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें। यही प्रार्थना ईश्वर के सामने है। सभी के जीवन में शूरवीरता, यानी सब मनुष्य मानवता के पुजारी हो, सब शौर्यवान हो, सब धीरज यानी धैर्यवान हो। यही ईश्वर से हृदय से प्रार्थना है। अंत में 2-3 पंक्तियों में कवि हमें कहते हैं कि इस संसार में जब से हम देखते हैं कई हजारों साल से कि पृथ्वी पर कई लोग अपना अपना एक एरिया बना के, अपना अपना समाज बना के, अपनी अपनी अस्तित्व बना के बैठे हैं, उसमें बहुत सारा भेदभाव रहता है। तो इसलिए कवि यहाँ कहते हैं कि सभी मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी से भी दुश्मनी न हो, और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करे, एकता से परिपूर्ण हो। तो यहाँ कहने का कवि का अर्थ ये है कि संसार में जब विज्ञान ने बहुत उन्नति तो कर ली है, फिर भी दुनिया में बहुत सारे भेदभाव है। कोई ऊंच नीच में मानते हैं, कोई जाति पात, कोई अमीर गरीब आदि बहुत सारे भेद है। लेकिन इन भेदभाव के कारण ही मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष होता रहता है, और वह रहेगा तो हमारा देश प्रगति नहीं कर पाएगा, हम एक नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन सब भेदभावों को मिटाकर हमें मानव एकता में जो बाधा आती है, उनको, उस भेदभाव को दूर करके सभी मानव को एक करना है। और हमारा जो एक सपना है विश्व बंधुत्व की भावना का, वह शायद अवश्य पूर्ण हो सकता है। इसलिए कवि हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे इस संसार में ये सब भेदभाव अस्त हो, वैर भावना, वासना, इच्छाएं समाप्त हो, और हम एक पूरा समाज का अस्तित्व बना पाएंगे, और इस तरह से मेरे सपनों का जो भारत है, मानवता की जो कल्पना है, वह पूर्ण हो पाएगी, और तभी ही हमें इस संसार में मुक्ति मिल सकती है। जब तक हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई भी बुरी भावना हो, या वैर हो, या दुश्मनावट हो, या ईर्ष्या द्वेष हो, या किसी को दुखी करने की, तो कभी भी हम चाहे बोलते हैं हमारे शास्त्रों में 4 काम, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष,
ये मोक्ष यानी मुक्त, ये सब बातों से मुक्ति लेना यानी एकदम बोलते हैं निर्दोष बनना, बालक जैसे बनना, कोई भी प्रकार का मन में मेल भेदभाव न रहना, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसी तरह से हम मुक्त होकर इस संसार में एक बंधुता की भावना यानी हम एक दूसरे के प्रति एक भाईचारा की भावना हम प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ हम भाईचारा पूरे विश्व में फैला सकते हैं, भाईचारा बना सकते हैं और इसी तरह वही प्रार्थना ईश्वर तक भी पहुंच सकती है जो हमको सबका इस संसार में अच्छा भला करेंगे, मंगल करेंगे। और इसी तरह भगवान इसी को ही मदद करता है जो खुद की मदद करता है। इसलिए हमें खुद को ऐसा निर्दोष बनाना है, प्रेममय बनाना है, मंगलमय बनाना है, तो हम दूसरों को बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने इस तरह से जो पूरा काव्य देखा, अब हम उसके अंदर जो शब्द के अर्थ है वह समझेंगे। तो देखते हैं आराधना यानी पूजा। आराधना का अर्थ होता है पूजा। चित्त मंदिर यानी मन रूपी मंदिर, देह मंदिर यानी शरीर रूपी मंदिर, मांगल्य यानी कल्याण की भावना, नित्य यानी हमेशा, मन कामना यानी मन की इच्छा, वेदना यानी पीड़ा, परखना यानी पहचानना, किसी को जानना, संवेदना यानी सहानुभूति, हम बोलते हैं ना संवेदना, सहानुभूति, किसी के प्रति हमदर्दी होना हमें, दुर्बल यानी कमज़ोर, रक्षणार्थ यानी रक्षा के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए, पौरुष यानी मर्दानगी से भरा और शक्ति और साहस से भरा हुआ, नवतेज यानी एक नया तेज, चमक, प्रकाश या तो स्फूर्ति, ऊर्जा, अंतरंग यानी अंतःकरण, हृदय, अपना हृदय, आस यानी आशा, मानवता यानी इंसानियत, उपासना यानी पूजा, शौर्य यानी सुरवीरता, बहादुरी, अभ्यर्थना यानी प्रार्थना, उपासना यानी पूजा, पावी यानी प्राप्त करे, अस्त यानी समाप्त, बैर यानी दुश्मनी, वासना यानी इच्छा, कल्पना यानी संभावना, मुक्त यानी आज़ाद, स्वतंत्र, बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा, मित्रता, या तो हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे, कामना का अर्थ होता है इच्छा, हमारी तमन्ना। तो यहाँ हमने सब पूरे काव्य का शब्द का अर्थ भी देखा, काव्य को पूरी तरह से समझ भी लिया। अब हम उसमें जो एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर है वह प्रश्न देखेंगे। आपको पूरा काव्य विद्यार्थी मित्र कंठस्थ करना है, यानी उसको पूरी तरह से समझना है। तो इसी तरह से हम पूरे काव्य को समझेंगे और पूरे काव्य को कंठस्थ करेंगे, तो आपको वह काव्य परीक्षा में पूछा जाएगा। इसलिए हमें उस काव्य को हमें कंठस्थ करना है। तो कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो कवि नित्य कैसी आराधना? सत्य सुंदर मांगल्य, काव्य में दिया ही गया है, सत्य सुंदर मांगल्य नित्य की आराधना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तो कवि मनोकामना, तो कवि दुखी लोग और दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं, कि दुख से लोग मुक्त हो पाए, ऐसी मनोकामना। एक वाक्य में ही ये उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो हमने एक पंक्ति में देखा कि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, यानी किसकी साधना? पौरुष की साधना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, कवि किसकी अभ्यर्थना करना चाहते हैं? तो कवि जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न है, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो कवि
कैसी बंधुता दी? ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब लोग एक होकर भाईचारा से सबके साथ जुड़े रहे, भावना से जुड़े रहे। ऐसी बंधुता की यानी एक हो जाए, वसुदेव कुटुंबकम की भावना को साकार करने की बात करके कवि यहाँ हमें बंधुता की कामना करने के लिए कहते हैं। अभी हम देखते हैं एक बड़ा प्रश्न, तो आपको वो तैयार करना है, याद रखना है। प्रश्नों के उत्तर 4 बड़े प्रश्न हैं और काव्य पंक्ति, वह सब आपको पूर्ण करना है। विरुद्धार्थी शब्द हम देख लेते हैं। दुख का सुख, जीवन का मृत्यु, सत्य का असत्य और सुंदर का असुंदर, अस्त का उदय। और काव्य को इस तरह से जो भी शब्द के अर्थ है, प्रश्न के उत्तर है, यहाँ स्वाध्याय में सब आपको लिखना है। तो आज हमारा यहाँ काव्य समाप्त होता है। धन्यवाद, आभार।